चलिए इक्वेशन दिया हुआ था तुम लोगों को, क्वेश्चन कर दो। इक्वेशन में क्या दिया हुआ यही ना क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन था ना बोला 28 औसत 30 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करके कहा रहा था, मतलब ज्योमेट्री के हेल्प से बनाना था। तो हम यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन ले लिए, sin 30 cos 30 tan 30 sec 30 cosec 30 cot 30, इन सभी का मान निकालेंगे ज्यामितीय विधि से, इन सभी का मान, ठीक ना। या cos sin 60 भी दे सकता है, cos 60 भी दे सकता है, tan 60 भी दे सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले एक माना कि त्रिभुज ABC जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, ठीक है, जिसकी सभी भुजा एक समबाहु त्रिभुज लेना होगा, एक ऐसी त्रिभुज लेना होगा जिसके सभी भुजा 2a। 2a कहने का मतलब क्या है, सभी भुजा बराबर। जब सब तुल्य अगर ले लेंगे तो सब भुजा बराबर तो हो गया, कोई चीज समबाहु त्रिभुज हो गया ना। समबाहु त्रिभुज में याद करो त्रिभुज के तीनों भुजा अगर बराबर है यानी समबाहु त्रिभुज, तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये 60, ये वाला 60, ये वाला भी तो पूरा 60 होगा। लेकिन इसके बाद यहाँ तो एक लंब खींच लेंगे AD, रचना में क्या करेंगे हम लोग, AD लंब खींच देंगे BC पर। अब दो त्रिभुज है ना, एगो त्रिभुज ABD, एगो त्रिभुज ACD, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर लेंगे पहले। कैसे, दो तरीके से कर सकते हो सर्वांगसम को आसानी से। एक हो सकता है RHS से, या एगो डबल AS से भी कर सकते हो। तो देखो तो B और C दोनों बराबर है आपस में 60-60। फिर ADB, A वाला ADB 90 और ADC दोनों 90 हो गया। फिर AD और AD दोनों बराबर ओपेंगिस्ट हो गया। अब त्रिभुज ABD या त्रिभुज ACD डबल AS से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। सर्वांगसम से सिंप्लिसिटी ले सकते हैं ना। देखो ई वाला कोण आई को देखो दोनों बराबर ले लेंगे यहाँ पर, एगो हो जाएगा BAD, एगो हो जाएगा CAD। BD अब BD ये भी ले सकते हैं, ए वाला और ए वाला बराबर, ठीक है। तो देखो तो जब बराबर अगर हो जाएगा तो ई पूरा 2a है, ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ए और ए। आगे चल के देखो क्या किया गया है, ई वाला कोण निकाल लिया गया है, कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 60 है, तो ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो कोई त्रिभुज चल दीजिए। अब यहाँ देखिए तो हो ही गया BCBD, तो ए आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, इधर दिखा दो। अब कोई भी त्रिभुज ले लो, कोई में से एक समकोण त्रिभुज ले लो, कोई एक समकोण त्रिभुज लेना है। त्रिभुज कौन है, ADC। तो चलो यहाँ ACD बोलो, त्रिभुज ACD हम लोग ले लिए, यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर 30 हो गया था ना, तो 30 है, 60 तो था ही पहले से, 90 था ही पहले से। ए वाला भुजा देख लो, 2a था पहले से, ये वाला आधा हो गया था ना ये। अब यहाँ तुमको निकालना है किसको, 30 डिग्री का मान, तो 30 वाले लेना, cosec 30 का मान, ठीक है ना। 30 को समझ लो कि थीटा है, तो थीटा का क्या होता है, PBH, क्लियर है यहाँ तक। 30 का हो गया, कोई भी जिसके निकाल लो, 30 के क्या पड़ूंगा, H बटा cosec के क्या हो, H बटा P। तो 30 के सामने वाला P हो जाएगा, और H कौन A वाला, तो 2a हो जाएगा, H का मान P का मान A हो जाएगा, कट गया, यानी 2 आंसर, ठीक है। याद है, क्लियर है। अब sin 30 के भी निकालना है तो इसको निकाल सकते हैं आसानी से, P बटा H, ठीक है। अब 30 के सामने P होता है, P कितना है, A है, H कितना है, 2a है, ये से कैंसिल, यानी ऊपर 1 है, 2 बटा 2 आ जाएगा। इस तरीके से भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा।